आप देख रहे हैं यूपी बिहार न्यूज। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के 75 जिलों की सभी महत्वपूर्ण और ताजा खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही आप ये वीडियो किस शहर और किस राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बिहार में निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद फाइनल मतदाता सूची जारी की। 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ग्रामीण इलाके में आतंक मचा रहा तेंदुआ पकड़ा गया, जिससे स्थानीय लोग राहत की सांस ले सके। यूपी में एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाने की साजिश रचने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी लखनऊ और मेरठ से हुई। पर्यटन परियोजनाओं में देरी पर मंत्री ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा कि सशक्त नगर निकाय विकसित यूपी की दिशा तय करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को तेजी से काम करने को कहा। यूपी ने निचली मूल्य की नकली मुद्रा जब्त करने में देश में पहला स्थान हासिल किया। एटीएस ने हाल ही में बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर यूपी में रूट मार्च और कार्यक्रम आयोजित हुए। लखनऊ समेत कई शहरों में स्वयंसेवक उतरे। बिहार में पावापुरी नवादा नई रेल लाइन को रेलवे ने मंजूरी दी। यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। बिहार विधान चुनाव से पहले अंतिम वोटर सूची जारी की गई। विशेष संशोधन यानी एसआईआर के बाद यह सूची आई। कांग्रेस सांसद ने चेतावनी दी कि बिहार की वोटर लिस्ट से किसी योग्य मतदाता को न हटाया जाए। चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11,921 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया। कई जिलों को नई सौगातें मिली। यूपी रक्षा कॉरिडोर में 33,896 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। रक्षा उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। यूपी के सीतापुर जिले में लगभग 1 महीने से लोगों को डराने वाला तेंदुआ आखिरकार वन विभाग ने जाल लगाकर पकड़ लिया। बिहार में रेल मंत्रालय ने पावापुरी नवादा के बीच नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी। यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया पूरी हुई। अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। कहा कि राज्य की व्यवस्था पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कांग्रेस और बीजेपी से नाराजगी जताई। कहा उन्होंने गौ भक्तों को निराश किया। बिहार में एक सरकारी अध्यापक का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे एक साधारण गणित का सवाल नहीं सुलझा पाए। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। बिहार पुलिस ने चुनाव से पहले साइबर अपराध पर लगाम लगाने हेतु नई पहल शुरू की है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर हर्षवर्धन सबसे कम उम्र में चुने गए। नेपाल में विरोध प्रदर्शन बढ़े। यूपी बिहार सीमा इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया। भारत मौसम विभाग ने अक्टूबर महीने के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। पूरे भारत में बारिश सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। यूपी ने निचली मूल्य की नकली मुद्रा जब्त करने में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। बिहार के पावापुरी नवादा के बीच नई रेल लाइन को मंजूरी मिली, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज के किसानों को जैविक हल्दी उत्पादन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यूपी का अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम है। एनसीआरबी आंकड़े। सीएम योगी ने कहा कि सशक्त नगर निकाय विकसित यूपी की दिशा तय कर सकते हैं। बिहार के ईस्टर्न जोन में नेफ्रोलॉजी सोसाइटी के नए अध्यक्ष का चयन हुआ। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर करारा पलटवार किया। कहा राज्य की व्यवस्था पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। बिहार में खोइचा पूजा को लेकर महिलाओं की परंपरा और व्रत आज भी जारी हैं। बिहार की अंतिम मतदाता सूची एसआईआर के बाद जारी की गई। यूपी को अब अनस्टॉपेबल बताया गया। गोयल ने योगी सरकार की तारीफ की। एंटी कन्वर्जन लॉ के बाद भारत में ईसाइयों पर हमलों की लहर। यूपी सहित अन्य राज्यों में तनाव बढ़ा। बिहार में रेल मंत्रालय ने पावापुरी नवादा नई रेल लाइन की मंजूरी दी है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पंकज हंस को पूर्वी बिहार नेफ्रोलॉजी सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। छात्रों ने इसका स्वागत किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई। ताजमहल के पास सफाई अभियान चलाया गया। पर्यटकों ने सराहा। नगर निगम ने विशेष टीम तैनात की।
संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए। गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। भक्तों ने श्रद्धाभाव से भाग लिया। मेरठ में सड़क निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई। स्थानीय लोगों को सूचना दी गई। झांसी किला में पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। पर्यटन विभाग ने व्यवस्था चाको चौबंद की। कानपुर में जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए योजना बनाई गई। नगर निगम ने पानी की गुणवत्ता जांच की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई। छात्रों ने नए कोर्सों में दाखिला लिया। मुरादाबाद में कचरा प्रबंधन के लिए नई पहल शुरू की गई। नगर निगम ने सफाई अभियान तेज किया। सहारनपुर में बागवानी के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। किसानों ने नई तकनीक सीखी। बरेली में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस ने नागरिकों को सुरक्षा नियम बताए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य में तेजी लाई गई। मंदिर निर्माण टीम ने नई योजना लागू की। सोनभद्र में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया गया। वन विभाग ने विशेष टीम बनाई। मिर्जापुर में जल संचयन के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई। स्थानीय लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। बस्ती में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नई पहल की गई। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार किया गया। कुशीनगर में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए योजना बनाई गई। पर्यटन विभाग ने बजट मंजूर किया। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कदम उठाए गए। नई स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन हुआ। बहराइच में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए योजना बनाई गई। किसानों को नई तकनीक सिखाई गई। गोंडा में जल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य शुरू किए गए। सड़कों पर पानी की निकासी सुधारने का काम चल रहा है। रायबरेली में महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई। महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। हरदोई में सड़क निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई। स्थानीय लोगों से बातचीत की गई। उन्नाव में जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए योजना बनाई गई। नगर निगम ने पाइपलाइन की मरम्मत शुरू की। सीतापुर में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नई पहल की गई। स्कूलों में नई सुविधाओं का निर्माण किया गया। लखीमपुर खीरी में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया गया। वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई। बुलंदशहर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस ने लोगों को सुरक्षा नियम बताए। मथुरा में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए योजना बनाई गई। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई। गाजियाबाद में जल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य शुरू किए गए। नगर निगम ने टीम तैनात की। नोएडा में कचरा मंथन के लिए नई पहल शुरू की गई। नगर प्रशासन ने सफाई अभियान तेज किया। ग्रेटर नोएडा में बागवानी के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। किसानों ने नई तकनीक सीखी। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल का उद्घाटन हुआ, जो गंगा नदी को पार कर पटना और वैशाली को जोड़ेगा। लोगों ने इसका स्वागत किया। महिला सशक्तिकरण के लिए रोजगार योजना की शुरुआत की गई। मुजफ्फरपुर की महिलाओं ने भाग लिया। जल संचयन के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई। भागलपुर में लोगों ने स्थानीय प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई। कचरा मंथन के लिए नई पहल शुरू की गई। बेगूसराय नगर निगम ने सफाई अभियान तेज किया। सड़क निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई। नवादा में स्थानीय लोगों को जानकारी दी गई। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नई पहल की गई। सुपौल में स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार किया गया। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए योजना बनाई गई। सीतामढ़ी में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए योजना बनाई गई। शिवहर में पाइपलाइन की मरम्मत शुरू हुई। बागवानी के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। मधुबनी में किसानों ने नई तकनीक सीखी। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। दरभंगा में पुलिस ने जागरूकता बढ़ाई। जल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य शुरू किए गए। मधेपुरा में स्थानीय प्रशासन ने टीम तैनात की। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया गया। रोहतास में वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए योजना बनाई गई। कैमूर में किसानों को नई तकनीक सिखाई गई। महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई। खगड़िया में महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नई पहल की गई। लखीसराय के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का निर्माण किया गया। जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए योजना बनाई गई। शेखपुरा में नई पाइपलाइन स्थापित की गई। सड़क निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई। बांका में स्थानीय लोगों को बैठक में जानकारी दी गई।
कचरा मंथन के लिए नई पहल शुरू की गई। मुंगेर नगर निगम ने सफाई अभियान तेज किया। जल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य शुरू किए गए। सारण में सड़कों पर पानी की निकासी सुधारने का काम चल रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया गया। वैशाली में वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए योजना बनाई गई। सिवान में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश में अब नए बिजली कनेक्शन केवल प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ दिए जाएंगे। उपभोक्ताओं को पहले से भुगतान करना होगा। मुरादाबाद में एक 16 वर्षीय बजरंग दल कार्यकर्ता को सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गोली मार दी गई। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश में कई वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों ने 30 सितंबर को सेवानिवृत्ति ली। प्रशासनिक स्तर पर बदलाव हुआ। नोएडा में सोने और चांदी की कीमतों में एक सप्ताह में 3000 रुपए से अधिक की वृद्धि हुई। नवरात्रि के दौरान निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी की है। 50 लाख नाम हटाए गए और 21 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। भोजपुरी गायक पवन सिंह की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बिहार चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर अटकलें तेज हो गईं। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर 1995 में 7 लोगों की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की पहल की है। बिहार में खुशी की लहर है। बिहार सरकार ने वित्त रहित शिक्षकों के लिए समस्याओं का समाधान किया है। शिक्षकों में खुशी की लहर है।